हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। ये दो भागों में पढ़ाएंगे इसको हम। तो शुरू करते हैं बेसिक से। प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर सागर पैंथालासा सागर था। पेंजिया के दो भाग बने, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इनके मध्य टेथिस सागर था। राजस्थान में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा। पहला था पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठवां दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां चंबल बीहड़ प्रदेश। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इन्होंने बांटा, पहला था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आप इसको राजस्थान के मैप में देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कवर करता है और अरावली आता है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर नीचे आता है पठारी प्रदेश। फिर आते हैं इस चार्ट के बारे में। मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इनके बनने का जो क्रम है, सबसे पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश बना, फिर दूसरे नंबर पर बना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि सबसे बाद में बना है। किस युग के हैं ये? अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन युग की है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है क्रेटेशियस युग की है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है प्लेटोस्टीन प्रारंभिक युग की है, और प्लेटोस्टीन उत्तर मरुस्थलीय प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो 61.11% मरुस्थलीय प्रदेश कवर करता है, 9% अरावली पर्वतीय प्रदेश कवर करता है, और 23% मैदानी प्रदेश कवर करता है, और पठारी प्रदेश 6.89% कवर करता है। जनसंख्या जो है 40% मरुस्थलीय प्रदेश की है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश की 10% है, मैदानी प्रदेश की 39% है, और 11% जो है पठारी प्रदेश है। अब आते हैं भारत के भौतिक प्रदेश का जो हिस्सा है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का ये हिस्सा है, और पर्वतीय प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर भारत का विशाल मैदान का हिस्सा मैदानी प्रदेश है। पठारी प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हिस्सा है। अवशेष टेथिस सागर का अवशेष है मरुस्थलीय प्रदेश, गोंडवाना लैंड का अवशेष अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और टेथिस सागर का ही अवशेष मैदानी प्रदेश है, और पठारी प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का। वर्षा जो होती है 0 से 40 सेंटीमीटर होती है मरुस्थली में, और 40 से 60 सेंटीमीटर अरावली में होती है, और 60 से 80 सेंटीमीटर मैदानी प्रदेशों में होती है, और पठारी प्रदेशों में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल है। यहाँ थार का मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार जो है भारत में है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। संपूर्ण थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थलीय जिले 16 हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बलोत्रा, ब्यावर, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जालोर, ये 16 जिले आते हैं। अरावली के पश्चिम में 17 जिले स्थित हैं, लेकिन सिरोही जो है अरावली के पश्चिम में है, लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। राजस्थान में 61.11% जो है लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है, तथा राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर तथा दक्षिण भाग की ऊंचाई 150 मीटर है। अतः थार के मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है।
यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रूस क्षेत्र व चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा कहा है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसके लिए नाचना गांव, जो कि जैसलमेर का है, प्रसिद्ध है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आप इसको राजस्थान के मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके जिले बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बलोत्रा है। वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। सम, जो कि जैसलमेर का है, वनस्पति रहित न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी थी इसको। इसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। इसमें सेवण, धामड़, करड़, स्वादिष्ट घासें मिलती हैं। चंदन नलकूप लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है। इसे चंदन नलकूप कहते हैं। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर में मिली हैं। आकल वुड फॉसिल्स पार्क इसका उदाहरण है। आकल नेशनल वुड फॉसिल्स जो पार्क है, जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के कास्ट जीवाश्म यहाँ मौजूद हैं। बाब बोल्डर, बाब जो कि फलौदी में आता है, में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष मिले हैं। बालका स्तूप मुक्त क्षेत्र फलौदी, पोखरण, जैसलमेर व बलोत्रा के मध्य फैला है। चट्टानी मरुस्थल का भाग है जिसे हमादा कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% भाग यही मरुस्थल है। बालका स्तूप युक्त क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल का 58.50% भाग जो है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है। सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर में है। अब दूसरे पे आते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे राजस्थान का बांगर क्षेत्र कहते हैं। जिले कौन कौन से हैं राजस्थान का? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर आते हैं। वर्षा यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। घग्गर का मैदान, आप इसको राजस्थान के चित्र में देख सकते हैं। घग्गर का प्रदेश आता है। शेखावटी, घग्गर प्रदेश, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन, ये 4 आते हैं। सबसे पहले आते हैं घग्गर का मैदान। जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं। घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है ये। घग्गर के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र, इसके जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती हैं। वर्षा का जल चूने की पानी में बहता है, नीचे नहीं जा पाता है, इसी चूने के पानी में बहता है। इसीलिए इसे आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। ये नीचे नीचे जल बहता रहता है। चूने की परत के कारण ही यहाँ अधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो कि अब अनउपजाऊ हो गई है। अनउपजाऊ मिट्टी का मैदान बांगर कहलाता है, इसलिए इसे शेखावटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। शेखावटी में घास के मैदान पशु चारागाह को बीड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कांतली नदी है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। वह यहाँ की पहाड़ियाँ तोरावटी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। शेखावटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश व लूणी प्रदेश के मध्य नागौर, डिडवाना, कुचामन की भूमि जो ऊंची उठी हुई है उसे नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 300 से 500 मीटर है। आप ये चित्र देख सकते हैं। शेखावटी प्रदेश और लूणी प्रदेश के बेसिन के बीच में नागौरी उच्च भूमि है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि सांभर झील, डिडवाना झील, कुचामन झील हैं। नागौर व अजमेर के जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले होना, पीठ झुक जाना, व्यक्तियों के कुबड़ निकलने की समस्या होती है। इसलिए इसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हांच बेल्ट कहा जाता है। जायल से पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक इससे प्रभावित है। अब आते हैं अगला गोडवाड प्रदेश, जिसे लूणी बेसिन कहते हैं।
पाली, बिलाडा, जालौर में जिले में विस्तृत है। लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है ये। इसे लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ। मोकलसर गांव से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी 56 पहाड़ियों का समूह है। इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है। नाकोड़ा पर्वत जो कि बलोत्रा में है पर जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर बना है जिसे नाकोड़ा भैरव कहते हैं। 56 की पहाड़ियों में पीपलदू में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। पीपलदू को रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। सेंदड़ा में सर्पाकार चट्टानें मौजूद हैं। मलानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः सिवाड़ा व जालौर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसेलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इंसेलबर्ग क्या होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाल नुमा जो पाई जाने वाली खड़ी चट्टानें होती हैं उन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। इन शैलों के आधार पर जालौर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। आबू पर्वत भी मुख्यतः ग्रेनाइट से ही बना है। बालुका स्तूप क्या होते हैं? रेत के टीले हैं जिन्हें धोरे भी कहते हैं। बालुका स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अपर्दन निक्षेपण से बनते हैं। गतिशील धोरों को जैसलमेर में धरियन कहते हैं। बालुका स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार और एक आकृति के अनुसार होता है। पवन गति के अनुसार अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप होता है। पवनों के समानांतर या अनुदिश बनते हैं। इन्हें रेखी बालुका स्तूप भी कहते हैं। ये बालुका स्तूप द्वैतनदी घाटी में मिलते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर बाड़मेर में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाला बालुका स्तूप अनुप्रस्थ कहलाता है। पोंगल के चारों ओर सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं ये। अवरोधी बालुका स्तूप ये किसी अवरोध झाड़ी पेड़ पहाड़ी से बनते हैं। पुष्कर नाग पहाड़ में मिलते हैं ये। बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील हैं, इसीलिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप यही है। इनका पवनानुमुखी ढाल मंद होता है और पवन विमुखी जो ढाल होता है वो तीव्र होता है। बालेरी जो कि चूरू में है, सीकर, लूण, करणसर, ओसिया, डिडवाना, कुचामन में ये फैला हुआ है। अब आते हैं आकृति के आधार पर। सीफ अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। पैराबोलिक या परवलयाकार हवा के रुख के विपरीत अंग्रेजी के यू आकार में विकसित होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालुका स्तूप मिलते हैं। तारा बालुका स्तूप हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। मोहनगढ़, पोकरण व सूरतगढ़ में ये मिलते हैं। सब्र काफिज मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं, उन्हें सब्र काफिज कहते हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों में जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे इर्ग क्या है? रेतीला मरुस्थल जहां बालू ही बालू हो उसे इर्ग कहते हैं। इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में ये पाया जाता है। हम्मादा क्या है? पथरीला मरुस्थल जहां छोटी पहाड़ियां चट्टानें हों उसे हम्मादा कहते हैं। पोकरण, फलोदी और बलोत्रा के मध्य बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, वहां हम्मादा मिलते हैं। रैग क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल, उसे रैग कहते हैं। जैसे बालू, रेत व कंकड़ पत्थर जहां पाए जाते हैं। प्लाया खारे पानी की बड़ी झीलें, उसे प्लाया कहते हैं। थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है। रण या टाट बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का जल लवणीय दलदल बन जाता है जिसे रण या टाट कहते हैं। सर्वाधिक ये जैसलमेर में पाया जाता है। तल्ली या पोखर रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा का मीठा जल इकट्ठा हो जाता है जिसे तल्ली या पोखर कहते हैं। मरहो तल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी मरहो कहलाती है। इसमें की जाने वाली खेती जो कृषि होती है उसे खडीन कहलाती है। खडीन कृषि पालीवाल द्वारा जैसलमेर में शुरू की गई थी। बालसन क्या है? पर्वतों या चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें बालसन कहलाती हैं। रोही प्रदेश मरुस्थल में उपजाऊ भूमि को रोही प्रदेश कहते हैं। भभुल्या वायु के भंवर या चक्रवातों को भभुल्या कहते हैं। थली और तली थली क्या है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग जो लूणी नदी के उत्तर में है उसे थली कहते हैं। और तली मरुस्थल के दक्षिण पश्चिमी भाग में नीचे भाग को तली कहते हैं। पीवड़ा क्या है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में पाए जाने वाला जहरीला सांप है,
उसे पीड़ा कहते हैं। डंक न मारकर सोए हुए व्यक्ति की श्वास के साथ जहर देकर मारता है ये। ढाड़ क्या है? बालुका स्तूप में वायु की रगड़ से बने गर्त को ढाड़ कहते हैं। ये था हमारा आज राजस्थान का भौतिक प्रदेश का पहला पार्ट। तो मिलते हैं इसके अगले ही पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।